जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथ और उनकी विषय वस्तु और विशेष रूप से कामिका आगम ग्रंथ की विषय वस्तु उसको देखने का समझने का प्रयास अपन करते हैं। तो ग्रंथ की ये जो स्थापत्य वेद है उसकी जो विषय वस्तु है वो कहाँ कहाँ है, तो वर्णन किया कि देखो 18 पुराण जो है महापुराण उसमें उसका वर्णन है। अग्नि पुराण मत्स्य पुराण उसी के अंतर्गत है। अपराजित प्रच्छा है। कामिका आगम के दो भाग पूर्व और उत्तर, काश्यप शिल्प, वास्तु मंडन, मानसार, महमत, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, शिल्प रत्नाकर, सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्म प्रकाश, विश्वकर्म वास्तुशास्त्र, ऐसे लगभग 2500 से अधिक ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं जो समय के उसमें समाप्त हो गए, चले गए, वो अलग हैं। तो यहाँ जो 18 महापुराण हैं, अग्नि है, भागवत है, भविष्य है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, गरुड़ है, कूर्म है, लिंग है, मार्कंडेय है, मत्स्य, नारद, पद्म, शिव, स्कंद, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महापुराण, वामन, वराह, विष्णु, इन सब में हमको वास्तुशास्त्र या वास्तु से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है। अग्नि पुराण का भी अध्याय 40, 48, 50, 53, 54, 90, 94, 96 इसमें विशेष रूप से वास्तु का वर्णन है। इसी प्रकार मत्स्य पुराण के अध्याय 252 से लेकर लगभग 270 तक ये हमको वास्तु का वर्णन मिलता है। कल जैसा प्रश्न उठा था कि अपराजित प्रच्छा नामक ग्रंथ लिखा, उसमें संवाद है अपराजित और विश्वकर्मा जी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में है का अनेक अध्याय हैं और सभी में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे आरंभ हुई, सभी ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे आरंभ हुई, कितने लोक आदि हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा वर्णन अपने को मिलता है। तो ये अपराजित प्रच्छा ग्रंथ की विषय वस्तु है। काफ़ी विस्तारित ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। इसके विभिन्न अध्यायों को जो अपन देखते हैं तो अपने को वास्तु का स्कोप मालूम चलता है। वास्तु कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। ये सूत्रधार लक्षण, स्थपति लक्षण है, फिर भू परीक्षा है, कूर्म प्रमाण है, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति है। ये ऐसा ग्रंथ है अपराजित प्रच्छा और सम्रांगण सूत्रधार, उसमें वास्तु देवता का निघंटु भी दिया हुआ है। तो ये अपराजित प्रच्छा ग्रंथ की विषय वस्तु है। अपन कामिका आगम को विशेष रूप से देखने वाले हैं। एक शाल, द्विशाल, त्रिशाल, चतुशाल, शाल भवन है, प्रासाद का वर्णन है। तो लगभग ये 138 चैप्टर्स में पूरे वास्तु को विस्तार से बताया है। कल जो प्रश्न था कामिका आगम के संबंध में, उसका पहला अध्याय तंत्रावतार, दूसरा मंत्रावतार, स्नान विधि, अर्चन पटल विधि, अर्चनांग, नैवेद्य, कुंड लक्षण, ये वास्तु से। अकार्य विधि, काल विधि, निमित्त परीक्षा, भू परीक्षा, प्रवेश विधि, ये सब वास्तु से रिलेटेड चैप्टर्स शुरू हो गए। प्रवेश बलि विधि, भू परिग्रह, भूमि का अधिग्रहण कैसे करना, उसमें हल कैसे जोतना, शंकु की स्थापन कैसे करना, मान, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पदविन्यास, सूत्र निर्माण और वास्तु देवता विधि। फिर ग्राम लक्षण है, फिर विस्तार है, लंबाई चौड़ाई है, आयादी है, नक्षत्र है, दंडिका है, वीथी द्वार है, ग्राम देवता है, ब्राह्मणों की संख्या के आधार पर ग्राम विन्यास है, फिर गर्भ विन्यास है, बलि विधान है, ग्राम में कौन सा घर कहाँ बनवाना, वास्तु शांति विधि, फिर शाला लक्षण, अनेक प्रकार की शाला, हस्तिशाला, मालिका, लांगल, मौलिका, नगर नियोजन, फिर ऊंचाई के मान है, फिर प्रथम इष्टिका है, फिर प्लिंथ का वर्णन है, फिर स्तंभ का वर्णन है। ये 52 अध्याय। पहले पूर्व भाग में 75 चैप्टर्स हैं। ये बिल्डिंग एलिमेंट्स आ गए सब। प्रस्तर विधि है, प्रसाद भूषण है, कंठ लक्षण है, शिखर है,
एक मंजिला आदि ये अंकुर स्थापन विधि, और मंडप स्थापन तक ये, उसके बाद गोपुर स्थापन, प्रवेश द्वार जो है वहाँ पर आकर ये पूर्व भाग समाप्त हुआ। फिर उत्तर भाग में पश्चिम द्वार, दक्षिण द्वार, सकल अर्जन, स्थापन, नित्य उत्सव, महोत्सव, निरांजन, ये कर्मकांड से रिलेटेड। फिर अलग अलग मास में क्या पूजन विधि है उसका वर्णन है। प्रायश्चित विधान यहाँ मिलेंगे। फिर लिंग की प्रतिष्ठा मिलेगी, और शिव के जो विभिन्न रूप हैं उनका वर्णन और उनकी प्रतिष्ठा विधि। फिर ग्रह स्थापन विधि, पूरा का पूरा जो कर्मकांड से रिलेटेड पोर्शन है वो सब अपने को प्राप्त होता है। तो इसमें 98 चैप्टर्स हैं सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार से कामिका आगम ग्रंथ में आगम के अनुसार पूजन विधि और पूर्व भाग में विशेष रूप से वास्तु विधि, इसका वर्णन अपने को विस्तार से प्राप्त होता है। इसी प्रकार के ग्रंथ है काश्यप शिल्प है, उसमें भी पूरा वास्तु अपने को मिलता है, विशेष रूप से मंदिर के संदर्भ में, और प्रतिमा निर्माण कैसे करना, 9 ताल, 10 ताल, 8 ताल, और विभिन्न देवताओं की प्रतिमा किस प्रकार बनाई जाती है उसकी विधि का वर्णन है। 84 चैप्टर्स इसमें काश्यप शिल्प में अपने को प्राप्त होते हैं, 85 चैप्टर्स। फिर वास्तु मंडन है 8 अध्याय का। मानसार है, इसमें 70 चैप्टर्स हैं, किसी और समय उसकी विषय वस्तु को लेंगे। महिमत में 36 चैप्टर्स हैं। तो इस प्रकार से प्रासाद मंडन में 8 अध्याय हैं, राजवल्लभ में 14 अध्याय हैं। शिल्प रत्नाकर बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, गुजराती में उपलब्ध है। इसमें आयादी से लेके सारे विधि बताई है, 14 अध्याय का है। सम्रांगण भी 84 चैप्टर्स का है, उसको आज अपन और विस्तार में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये विश्वकर्म वास्तुशास्त्र, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें भी विभिन्न वास्तु के जो मेजरमेंट्स हैं वो दिए हैं, 87 चैप्टर्स है। विश्वकर्म प्रकाश में 13 अध्याय है। तो इस प्रकार से वास्तु के विभिन्न ग्रंथ जो प्रमुख हैं और उनकी विषय वस्तु को इसने अपन ने सार संक्षेप में देखने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं, आगे विषय को बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।